हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष शर्मा और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यार रिज्यूमे के बारे में। रिज्यूमे यार एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो। अगर आप एक फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल भी हो, उसके बाद भी आपका रिज्यूमे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, तो ये बहुत ज़्यादा सही चीज़ है क्योंकि हमेशा जो रिक्रूटर के पास आपका फर्स्ट इंप्रेशन बनता है वो आप खुद नहीं बना रहे हो, तो वो आपका रिज्यूमे बना रहा होता है, ठीक है। और अगर आपका रिज्यूमे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर आपका रिज्यूमे एटीएस फ्रेंडली है, देन आपके उस जॉब में सिलेक्शन की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और रिस्पॉन्स आने का जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो एचआर रीच आउट करती है आपको, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा यार उस रिज्यूमे के बारे में जो कि मैंने टीसीएस से पेपाल में स्विच करने के लिए यूज़ करा था। और उससे पहले भी मैंने बहुत सारे रिज्यूमे बनाए थे, बहुत सारी कंपनीज़ में मैंने अप्लाई करा था, लेकिन कभी कभी रिस्पॉन्स आता था, कभी रिस्पॉन्स नहीं आता था। पहले जब मैं अप्लाई किया करता था तो मैं इंटरनेट पर जाके मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स से सर्च किया था, रिज्यूमे टेम्पलेट बहुत सारी मिल जाती थी वहाँ पर। तो मैंने कैनवा का यूज़ कर रखा है रिज्यूमे टेम्पलेट में। एक और वेबसाइट आती थी नोवो रिज्यूमे, तो मैंने उसका भी टेम्पलेट यूज़ किया है। लेकिन बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करा है मैंने यार अपने रिज्यूमे बनाने में, जो पहले मैं किया करता था। और उस मिस्टेक से मैंने क्या क्या सीखा है, तो सारा चीज़ मैं यहाँ पे आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। और इस वीडियो को पूरा देखना बिकॉज बहुत ज़्यादा काम आएगा ये तुम्हारे लिए। और मैंने जो अपने 2-3 साल में जितना भी मैंने मिस्टेक्स करा है रिज्यूमे में, तो वो हर एक चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। और बहुत ज़्यादा चीज़ें तुम इससे सीख सकते हो, लाइक बहुत ज़्यादा काम आएगी तुम्हारी। पहले जब मैं रिज्यूमे बनाता था तो मुझे ये भी नहीं पता था कि एटीएस होता क्या है। तो उस हिसाब से मैं जो भी चीज़ें मुझे मिलती थी, जो भी रिसोर्सेज मुझे मिलते थे, मैं उसको यूज़ करके मैंने अपना रिज्यूमे बनाया था। बट हाँ, एज़ यू नो, लाइक वो फेल ही होता है लास्ट में, ठीक है। तो यू डू नॉट हैव टू रैंडमाइज योर रिज्यूमे। एक फिक्स टेम्पलेट ही होती है और आपको उसी को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इफ़ यू वांट टू मेक योर रिज्यूमे बेटर, इफ़ यू वांट टू मेक योर रिज्यूमे बेस्ट, इफ़ यू वांट टू मेक योर रिज्यूमे स्टैंड आउट इन अ सी ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है यार। और अगर तुम्हारे रिज्यूमे में दम नहीं होगा, वो बात नहीं होगी कि जो इंटरव्यू रोल को सूट करे, तो फिर यू आर नॉट गेटिंग एनीवेयर, ठीक है। वो तुम रिजेक्ट हो जाओगे तुरंत, ठीक है। क्योंकि अटेंशन स्पैन जो होता है रिज्यूमे में, वो 7 सेकंड्स का होता है बस, और ये बहुत कम टाइम होता है। तो इसी टाइम को तुमको यूटिलाइज करना है इन ऑर्डर टू गेट योरसेल्फ नोटिस्ड बाय द रिक्रूटर। सो लेट अस बिगिन द वीडियो। लेकिन उससे भी पहले सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को अगर तुमने अभी तक नहीं किया, बिकॉज इन द फ्यूचर ऑल्सो आई ट्राई टू ब्रिंग मोर एजुकेशनल एंड मोर टेक रिलेटेड कंटेंट रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। सो लेट अस बिगिन। देखो यार, मैं तुम्हें 3 रिज्यूमे दिखाऊंगा, ठीक है, जो तीनों रिज्यूमे मेरी ही है। और मैंने डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे मैंने ये रिज्यूमे बनाई है और बहुत ज़्यादा गलतियाँ करी हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। तो हर एक रिज्यूमे मैं तुम्हें दिखाऊंगा और मैं तुम्हें बताऊंगा भी कि गलतियाँ कहाँ-कहाँ करी थी मैंने और कैसे उसको तुम इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उससे भी पहले मैं बताना चाहूँगा कि 3-4 चीज़ें जो रिज्यूमे में तुम्हें फॉलो करनी है, ठीक है। अगर तुम एक फ्रेशर हो या फिर तुम्हारा एक्सपीरियंस अगर 5 साल से कम है, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें फॉलो करनी है एक रिज्यूमे में। और पहला चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कि तुम्हारे रिज्यूमे, अगर तुम 5 ईयर्स से लेस एक्सपीरियंस हो या फिर फ्रेशर हो, कॉलेज में हो, तो 1 पेज से बड़ा नहीं होना चाहिए तुम्हारा रिज्यूमे, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मुझे अपना रिज्यूमे भेजा था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे अपना रिज्यूमे भेजा था, और मैंने देखा था कि किसी का 2 पेज, किसी का 3 पेज। नहीं यार, कोई उतना फोकस नहीं करता है, ठीक है। और ये चीज़ तुम्हें ध्यान में रखनी है कि 1 पेज का ही बनो, शॉर्ट एंड क्रिस्प। ज़्यादा लंबा होगा तो तुम्हारे लिए ये कोई एज सच एडवांटेज नहीं है, ठीक है। इसलिए फर्स्ट थिंग कि रिज्यूमे हमेशा 1 पेज का बनाना। और सेकंड थिंग ये है कि रिज्यूमे तुम्हारा क्लीन होना चाहिए। तो अननेसेसरी हर जगह पे तुम इन्फॉर्मेशन नहीं डाल देना। वो थोड़ा फॉर्मेटेड होना चाहिए और अच्छा दिखना चाहिए, अपीलिंग टू द आई होना चाहिए, मतलब कि इट शुड लुक गुड, ठीक है। और जितना ज़्यादा हो सके अपने रिज्यूमे में पैराग्राफ्स अवॉइड करना। जितना ज़्यादा तुम बुलेट पॉइंट्स यूज़ कर सकते हो तो वो चीज़ काफ़ी बेनिफिशियल होगी, बिकॉज इन द एंड दैट विल हेल्प योर एटीएस स्कोर। और इसके अलावा एक और चीज़ ये है यार कि एटीएस स्कोर तुम्हारा बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर तुम रिज्यूमे कहीं डाल रहे हो, अगर कोई जॉब डिस्क्रिप्शन है, तो उस हिसाब से तुम्हारे रिज्यूमे का जो एटीएस स्कोर है वो तुम्हारा हमेशा 90+ होना चाहिए। तो ये चीज़ चेक कर लेना अपना रिज्यूमे डालने से पहले, बिकॉज इट विल रिड्यूस द सिलेक्शन चांसेस। तो चलो, अब आई विल गो थ्रू माई रिज्यूमे एंड आई विल टेल यू व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, ठीक है। तो मैंने जैसे पहले भी बताया कि मैंने 3-3 रिज्यूमे बनाए हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा चेंजेस करा था मैंने अपने रिज्यूमे में। तो आई विल फर्स्ट टेल यू कि मेरा इनिशियल रिज्यूमे क्या था, एंड देन आई विल ग्रेजुअली मूव टुवर्ड्स कि व्हाट इज़ माय रीसेंट रिज्यूमे। तो ये देखो, ये वाला जो रिज्यूमे है मैंने बहुत पहले बनाया था, लाइक 2023 में बनाया था। इसके बाद ये रिज्यूमे लास्ट ईयर की ही है, 2024। और उसके बाद पेपाल में अप्लाई करने के लिए मैंने ये रिज्यूमे यूज़ करा था। पहले देखो इसमें और इसमें क्या-क्या गलतियाँ हैं। ये जो रिज्यूमे है, मैंने नोवो रिज्यूमे जो टेम्पलेट होता है, उसका यूज़ करके मैंने ये रिज्यूमे बनाया था। लेकिन इस रिज्यूमे का मेजर एक ड्रॉबैक ये है कि आपकी जो रिज्यूमे है वो स्प्लिट हो जा रही है, ठीक है, 2 पार्ट्स में। तो ये चीज़ यार, मैंने बात करी बहुत लोगों से और मुझे पता चला कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर तुम मेरा अभी की जो रिज्यूमे देखोगे, वो लाइन बाय लाइन पूरे रिज्यूमे को कवर करता है, ठीक है। तो हर एक चीज़, तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस हो गया, टेक्निकल स्किल्स हो गया, तो वो एक-एक करके एक सेपरेट सेक्शन है सबके लिए, ना कि लाइक इट इज़ नॉट सेपरेटेड। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू
कि ऐसा सेपरेट करके अपने रिज्यूमे को मत बनाओ, ठीक है। हालांकि ये ख़राब नहीं है, ये भी अच्छा है, लेकिन अब एज़ पर माई एक्सपीरियंस आई विल प्रेफर दिस काइंड ऑफ रिज्यूमे, ठीक है। तो बेसिकली यही है। फर्स्ट थिंग जो तुम्हें अपने रिज्यूमे में लिखना है वो तुम्हारा नाम होगा, ऑब्वियस सा बात है, इन बोल्ड एंड कैपिटल्स। बहुत लोग क्या करते हैं कि अपना फ़ोटो डाल देते हैं, जो कि नॉट एट ऑल नेसेसरी है। उसके बाद उसके जस्ट नीचे अपना कॉन्टैक्ट नंबर, जिससे कि रिक्रूटर्स तुम्हें कॉन्टैक्ट कर सके। उसके बाद अपना मेल आईडी, जिससे कि अगेन तुम्हें रिक्रूटर कॉन्टैक्ट कर सके। और उसके बाद तुम्हारा लिंक्डइन। लिंक्डइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारा एक अच्छा लिंक्डइन है देन अगेन दैट इज़ एन एडवांटेज फॉर यू। देन आता है तुम्हारा गिटहब, ठीक है। तो अगर तुम गिटहब पे एक्टिव हो, अगर तुम वहाँ पे ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करते हो, अगर तुम्हारा ग्राफ ग्रीन है, तो इट इज़ ऑल्सो वेरी मच एडवांटेज फॉर यू विल हैव मोर चांसेस टू गेट सेलेक्टेड। और स्पेशली अगर तुम एक स्टार्टअप काइंड ऑफ रोल में अप्लाई कर रहे हो, जहाँ पे डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो योर गिटहब विल एक्ट एज अ रिज्यूमे। उसके बाद आता है तुम्हारा पोर्टफोलियो। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है देन बना लो, बिकॉज इट इज़ डेफिनेटली अ प्लस पॉइंट। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरा पोर्टफोलियो कैसा था। देखो ऐसा पोर्टफोलियो मेरा दिखता था, जो कि मैंने बहुत लगन से बनाया था ये पोर्टफोलियो। यहाँ पे मेरा नाम है और यहाँ पे फ़ोटो जो कि उतनी अच्छी नहीं आई है, और यहाँ पे ये सारे टेक स्टैक है जिस पे मैंने काम कर रखा है। बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड अ फुल स्टैक डेवलपर एट अ सॉफ्टवेयर कंपनी। आई हैव फाइन एक्सपीरियंस इन मॉडर्न वेब टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, मोंगोडीबी, जावा, स्प्रिंग बूट एंड एसक्यूएल, ठीक है। तो ऐसी लाइंस जब रिक्रूटर तुम्हारे बारे में पढ़ेंगे तो दे विल गेट इम्प्रेस्ड, दैट इज़ फॉर श्योर, ठीक है। और इसको 5 सेक्शन में मैंने डिवाइड करा था, होम, अबाउट, वर्क, स्किल्स एंड कॉन्टैक्ट। होम पेज ये है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जाते हैं अबाउट में। अबाउट में यार अपनी वर्क एक्सपीरियंस के बारे में तुम डाल सकते हो। मैंने जैसे डाला था टीसीएस के 2 प्रोजेक्ट्स में जो मैंने काम कर रखा था। ये पेपाल से पहले बनाया था मैंने पोर्टफोलियो, तो इसलिए अभी इसमें टीसीएस ही है। जो कंपनीज में मैंने काम करा है सबके बारे में एक-एक लाइन। उसके बाद ये मर्ज टैग जो कि मैंने खुद से सीखा है। देन कम्स द वर्क सेक्शन, ठीक है। तो ये सारी प्रोजेक्ट्स मैंने बनाई है। अगर तुम क्लिक करोगे इस पे तो फ़िल्टर्स भी प्रेज़ेंट है। तो इट विल ऑटोमेटिकली फ़िल्टर की व्हाट प्रोजेक्ट्स आई हैव डन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट टेक स्टैक। इसके बाद स्किल्स एंड एक्सपीरियंस सेक्शन आता है, जिसमें कि ये सारे स्किल्स मैंने मेंशन करे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे स्किल्स हैं, लेकिन आई वांटेड टू कीप इट कॉम्पैक्ट। एंड देन कम्स द कॉन्टैक्ट सेक्शन, जहाँ पे मेरा मेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर प्रेजेंट है। यू कैन टाइप समथिंग एंड देन यू कैन सेंड मी द मैसेज एंड यू कैन क्लिक ऑन सेंड हियर एंड द मैसेज विल कम टू मी इन माई बैक एंड। तो ऐसा कुछ वर्क करता है ये। हम लोग वापस से आते हैं रिज्यूमे में। इसके बाद हमारा एक्चुअल रिज्यूमे शुरू होता है, और इसके बाद फर्स्ट थिंग जो तुम्हें मेंशन करनी है वो तुम्हारे टेक्निकल स्किल्स, बिकॉज टेक्निकल स्किल्स विल आइडेंटिफाई यू कि what you are. They will look at your technical skills because they are giving you a technical job, right? So you just have to focus on the technical skills and the technical skills should be relevant to the job description. ठीक है। तो तुम यहाँ पे अगर देखोगे मेरे रिज्यूमे जो मैंने पहले इससे बना दिखाया था तुम्हें, यहाँ पे देखो 3 लाइन मैंने अपने बारे में लिखा है, ठीक है, जो कि मेरा समरी है। बट gradually I have started to realize that summary is not important. The most important thing is technical skills and that is the main thing on the basis of which your resume got shortlisted, ठीक है। तो कोई भी एचआर तुम्हारा समरी पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल लुक एट योर टेक्निकल स्किल्स। सारी टेक्निकल स्किल्स अपनी मेंशन कर सकते हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बैक एंड, फ्रंट एंड, डेटाबेस, क्लाउड में अगर तुमने काम करा है तो क्लाउड की चीज़ें, कोर सब्जेक्ट्स तुम्हारा क्या था कॉलेज में, तो वो सारी चीज़ें जस्ट टू मेक इट एटीएस फ्रेंडली। एंड मिसलेनियस में तुम ये सारी चीज़ें डाल सकते हो जो कि मैंने डाल रखा है। डिज़ाइन पैटर्न्स, लो लेवल डिज़ाइन, हाई लेवल डिज़ाइन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आई हैव रिटन एज जावा एंड सी प्लस प्लस। मुझे सी भी आता है, मुझे पाइथन भी आती है, ठीक है। काम चला वो आ जाती है जिसको मैं एक जॉब में यूज़ कर लूँ, बट आई हैव नॉट मेंशनड हियर। व्हाई? बिकॉज जितना तुम रेलेवेंट रख सको अपने रिज्यूमे को उतना ज़्यादा इट विल बी बेनिफिशियल। ऐसा नहीं है कि तुम्हें सी भी आती है, पाइथन भी आती है, रूबी ऑन रेल्स भी आती है, रस्ट भी आती है, सब कुछ जा करके लिख दो वहाँ पे। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तुम्हें लगेगा कि हाँ मुझे बहुत सारी चीज़ें आती हैं तो मेरा सिलेक्शन का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यू हैव टू बी जस्ट रेलिवेंट टू योर जॉब डिस्क्रिप्शन। अगर जॉब डिस्क्रिप्शन में चाहिए कि पाइथन, देन यू मेंशन पाइथन, ठीक है। देन यू डू नॉट मेंशन जावा, समथिंग लाइक दैट, ओके। सो ऐसा ऐसा चलता है यार। और ऐसा भी नहीं है कि अगर पाइथन रिक्वायरमेंट है और तुम्हें पाइथन आती ही नहीं है तो तुम अपने रिज्यूमे में मेंशन कर दो, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं होता है। बट अगर तुम्हें सही से आती है और जॉब डिस्क्रिप्शन में भी वो कीवर्ड मेंशन है, then mention that in your resume. Second thing, I have worked both as a backend and front-end developer and also in cloud. So I am a full stack developer, but I have majorly worked on the backend part. So इसलिए मैंने backend को ऊपर रखा है। और अगर तुम्हारा ये फ्रंट-एंड हेवी रोल रहता तो उस हिसाब से फ्रंट-एंड को ऊपर कर लो। तो ऐसे ऑप्टिमाइज़ किया जाता है, ठीक है। बैकएंड में यार स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट जो भी रिक्वायरमेंट है, अगेन रोल डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। अगर नोड जेएस होता तो आई वुड हैव मेंशन नोड जेएस। फ्रंट एंड में रिएक्ट जेएस, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट।
डेटाबेसेस वट एवर यू हैव यूज, देन क्लाउड टेक्नोलॉजीज, जिस भी क्लाउड टेक्नोलॉजीज पे तुमने काम कर रहा है, मैंने AWS पे काम कर रहा है और अजूर भी यूज़ कर रखा है, मैंने GCP भी यूज़ करी है, लेकिन स्टिल अगर रिक्वायरमेंट इज़ फॉर AWS देन यू शुड मेंशन AWS। कोर सब्जेक्ट्स और मिसलेनियस, जैसा मैंने पहले भी बताया कि जस्ट टू मेक इट मोर ATS फ्रेंडली। सेकेंड सेक्शन होगा तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस का, और यहाँ पे अपने कंपनी का नेम, यहाँ पे टाइटल एंड देन सारी टेक्नोलॉजी जो कि तुमने यूज़ कर रखी है जॉब में, एंड यहाँ पे स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, और यहाँ पे लोकेशन। अभी अगर देखो तुमने बहुत अच्छी कंपनी में काम किया है, माइक्रोसॉफ्ट, पेपाल, गूगल, तो तुम अपनी वर्क एक्सपीरियंस को सबसे ऊपर भी लिख सकते हो, दैट इज़ फॉर यू। लेकिन अगर तुमने सर्विस बेस्ड कंपनी में काम किया है तो इट कैन कम बिलो द टेक्निकल स्किल्स, ठीक है। और यहाँ पे देखो सारी जो लाइन्स हैं, हर एक लाइन को मैंने क्वान्टिफाई किया है। ये गूगल की स्ट्रैटेजी होती है रिज्यूमे लिखने की XYZ फॉर्मेट में, ठीक है। तो मतलब ऐसा लिखना होता है कि यू हैव अकॉम्प्लिश्ड X, इम्प्लीमेंटेड बाय Y, मेजर्ड बाय Z। तो ये होता है XYZ फॉर्मेट रिज्यूमे लिखने का, एंड यू कैन ऑल्सो अप्लाई द सेम। और इसके अलावा यार देखो मैंने कीवर्ड्स बहुत यूज़ करे हैं, ठीक है। तो जो भी लाइन स्टार्ट हो रही है तो हर एक लाइन पे मैंने एक एक्शन वर्ब यूज़ किया है एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। देखो इंजीनियर्ड है, आर्किटेक्टेड, इम्प्लीमेंटेड, इनेबल्ड, डेवलप्ड, डिजाइंड, तो हर एक पॉइंट को यू हैव टू ऑल्सो स्टार्ट विद एन एक्शन वर्ब। टेक्निकल स्किल्स के बाद आते हैं तुम्हारे प्रोजेक्ट्स। मैंने 2 प्रोजेक्ट्स बनाए थे, स्टेडिस एंड टास्कीफाई। स्टेडिस का लिंक है यहाँ पे, मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ये थोड़ा टाइम लगता है लोड होने में, बट इट इज़ अ वेरी गुड एप्लीकेशन। इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू Airbnb, जहाँ पे यू कैन बुक स्टेज एंड यू कैन एक्चुअली ब्राउज थ्रू इट, और वेन एवर यू क्लिक ऑन बुक देन वो बैकएंड में जाके डेटा स्टोर हो जाती है MongoDB में। बहुत सारी प्लेसेस मैंने ऐड करी है इसमें, कोयम्बतूर, ऊटी, तो यू कैन प्ले अराउंड विद दिस एप्लीकेशन। इसको मैंने डिप्लॉय भी करा था वर्सल पे, तो ये है URL status.versal.app। और अगर तुम्हारे रिज्यूमे में यार अगर एक प्रोजेक्ट है जिसका तुम लिंक भी मेंशन कर देते हो तो इट इज़ डेफिनेटली अ प्लस पॉइंट। तो मेरे रिज्यूमे में देखोगे अगर तुम पोर्टफोलियो जो कि मैंने डिप्लॉय कर रखा है उसका लिंक मैंने ऐड करा था, प्रोजेक्ट जो कि मैंने वर्सल में डिप्लॉय करा है उसका भी लिंक मैंने ऐड कर रखा है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये चीज़ें तुम्हें सेपरेट आउट करेंगी फ्रॉम द अदर कैंडिडेट्स हु आर ऑल्सो अप्लाइंग। प्रोजेक्ट्स वाली सेक्शन के बाद यू कैन मेंशन योर अचीवमेंट्स। तुम्हारी कोई कोडिंग अचीवमेंट है, तुमने हैकाथॉन किया है, तुमने कोई कोडिंग कंपटीशन जीती है, या फिर तुमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, तो ये चीज़ें तुम मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तुम्हारी रैंकिंग अगर कोई अच्छी है किसी कोडिंग कॉन्टेस्ट में, तो ये चीज़ें तुम मेंशन करोगे तो इट विल ऑल्सो बी अ प्लस पॉइंट। तो 2-3 बार ऐसा भी हुआ है कि रिक्रूटर्स ने मेरा रिज्यूमे देखा एंड दे सॉ कि आई हैव सॉल्व्ड अ लॉट ऑफ DSA क्वेश्चंस थ्रू लीड कोड, तो दे हैव एक्चुअली शेड्यूल्ड माई इंटरव्यू जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट। तो इट इज़ अ वेरी प्लस पॉइंट यार, एंड आई हैव रैंक्ड अंडर 10 इन GFG, सो आई हैव ऑल्सो मेंशन दैट। और उसके बाद आता है तुम्हारा एजुकेशन, जो कि सबसे बाद में आएगा, रिज्यूमे के सबसे लास्ट में होगा, और तुम्हारे कॉलेज का नाम एंड तुम्हारा ब्रांच। इसके अलावा देखो समरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो कि मैंने पहले भी बताया, समरी नो वन रीड्स, फोटो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में अगर तुम हॉबीज़ लिखते हो, सिंगिंग, प्लेइंग, डांसिंग, वॉचिंग क्रिकेट, लिसनिंग टू म्यूजिक, तो ये सब यार नो वन केयर्स, इसलिए यू शुड नॉट राइट दोज थिंग्स, एंड समटाइम्स इट एक्ट्स एज अ नेगेटिव पॉइंट ऑल्सो, सो डू नॉट राइट दोज थिंग्स। यू शुड मेक इट एज प्रोफेशनल एज यू कैन। और यहाँ पे देखो अगर तुम, मैं भी पर्सनल स्किल्स लिखा करता था, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एनालिटिक स्किल्स, टीम वर्क, एडेप्टेबिलिटी, ये सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सब चीज़ें मैंने सीखी है, एंड सीख के ही मैंने ये रिज्यूमे फिर फाइनली अपना बनाया है। और इसको भी यार ऐसा नहीं है कि मैं हर जगह यही रिज्यूमे डाल देता हूँ। जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर जॉब रिक्वायरमेंट है पाइथन देन यू शुड राइट पाइथन, अगर जॉब रिक्वायरमेंट है जावास्क्रिप्ट देन यू शुड राइट जावास्क्रिप्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिज्यूमे ब्रेकडाउन। होप यू लाइक इट, एंड बहुत जल्दी मैं फिर से लाइव जाने वाला हूँ, तो उसमें मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा रिज्यूमे मैं रिव्यू कर सकूँ। इसलिए डू सब्सक्राइब टू द चैनल टू नॉट मिस ऑन दैट। और अगर आपका कोई डाउट है देन डू कमेंट डाउन ऑन द वीडियो, आई विल ट्राई टू आंसर देम ऑल। एंड इसके अलावा जस्ट कीप वर्किंग हार्ड।